Hello students, let's see this question. The question says which among the following species can act as an acid as well as a base. मतलब कि इन चारों में से कौन सी स्पीशी है जो एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह एक्ट कर सके, ठीक है। सो सच स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं उनको कहते हैं हम एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, ठीक है। तो अब देखिए एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन डोनेट कर दे वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो बेस है। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं स्पीशीज लिख रही हूँ, यहाँ पे हमारी चारों स्पीशीज लिख रही हूँ। SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, HSO4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव एंड NH3, ठीक है। इधर मैं एसिड लिखूंगी और इधर मैं बेस लिखूंगी। अब देखो अगर मैं SO4 2 नेगेटिव को देखूं इसके पास अब प्रोटॉन्स बचे ही नहीं है, तो ये प्रोटॉन दे नहीं सकता, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा आपका HSO4 बन सकता है, HSO4 नेगेटिव। और फर्दर जाओगे तो आपका H2SO4 बन सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने पर। तो ये क्या हो गया हमारा, क्योंकि इसने क्या किया प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये हमारा क्या बन गया। इसको मैं यहां से हटा देती हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये जो अगर इसने SO4 2 नेगेटिव ने, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है ये, तो जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है, वो बेसिस होते हैं। सो इसका मतलब ये कैसा, सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है, यानी कि ये क्या है, सिर्फ बेस है, ठीक है। HSO4 अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा आपका H2SO4, ठीक है। या ये प्रोटॉन लूज भी कर सकता है, तो लूज करके ये क्या बन गया SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एसिड 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 का वाला काम कर रहा है, गेन करके H2SO4 बन गया, लूज करके SO4 2 नेगेटिव बन गया। यानी कि ये एसिड वाला काम भी कर रहा है एंड बेस वाला दोनों काम कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी सब्सटेंस मतलब ऐसा हो जाए कि एसिड और बेस दोनों वो बन सके। सो अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक प्रोटॉन अगर लूज कर देगा तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सल्फेट है कि आप प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये सिर्फ एसिड में ही कन्वर्ट हो सकता है, फर्दर भी क्या हो सकता है एसिड में, लूज नहीं कर पा रहा। सो जो सब्सटेंस एसिड में कन्वर्ट हो सकता है वो बेस कहलाता है, और जो दोनों काम कर सकता है वो एंटीप्रोटिक कहलाता है, ठीक है। अब PO4 3 नेगेटिव को देखो, ये सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है तो एसिड बन जाएगा, HPO4 2 नेगेटिव बन सकता है, फिर से H2PO4 नेगेटिव बन सकता है, या H3PO4 बन सकता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर पा रहा है तो क्या बन रहा है, एक्सेप्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, क्लियर। तो यानी कि ये सिर्फ एसिड वाला काम कर रहा है, एसिड ये सिर्फ क्या कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, राइट, ये सिर्फ बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अब NH3 को देखो, NH3 क्या कर सकता है, NH3 आपका अगर मैं इसमें इसको प्रोटॉन दे दूं तो ये बन सकता है, एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को और NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, यानी कि एसिड में एसिड बन गया ये, राइट। और दूसरा काम क्या कर सकता है कि अगर मैं इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दूं तो ये बेस की तरह काम कर जाएगा, ये कैसा काम करेगा, एसिड की तरह काम कर जाएगा, तो ये बन सकता है NH2 नेगेटिव, राइट। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है। मतलब NH3 यहाँ से यहाँ तक जाने में तो एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एसिड की तरह काम कर रहा है, सॉरी बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में बेस की तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो दोनों काम कर रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट है। क्लियर। सो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बाकी इनकरेक्ट हैं। सो यहाँ से एक चीज समझ में आई है कि जो स्पीशी बेस की तरह एक्ट करेगी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो स्पीशी और वही सेम स्पीशी अगर वो एसिड की तरह एक्ट करेगी तो वो प्रोटॉन लूज करके बेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो रिजल्टिंग सब्सटेंसेस बनेंगे ये इनके कॉन्जुगेट फॉर्म में बनेंगी, मतलब एसिड अगर ये NH3 आपका एसिड की तरह काम कर रहा है तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। इसको कॉन्जुगेट बेस लिखो, ठीक है, ये होंगे कॉन्जुगेट्स। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये सारे जो होंगे ये कॉन्जुगेट्स बन रहे हैं, मतलब रिस्पेक्टिव मैनर में बन रहे हैं। क्लियर।
I hope you understood this question really very well. Thank you.